ॐ वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदितं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास की व्रत कथा। श्री हरि में मन लगाकर, हरि की भक्ति में मन लगाकर, हरि के चरणों में मन लगाकर आप सभी ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें। आज हम 15वां अध्याय का श्रवण करेंगे। इसके श्रवण मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ध्यान पूर्वक श्रद्धा भक्ति से आप इस अध्याय का श्रवण करिए। श्री हरि नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी से भक्तवत्सल भगवान कृष्ण की स्तुति इस प्रकार करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभो, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभो, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोले, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीनबंधु दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर श्रीहरि कहने लगे, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। श्रीहरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति को इच्छा पूरी होती ना देख तथा धरती में उसे पड़ा देखकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए और श्रीहरि से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुण जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीना नाथ, हे दीनबंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती थी? आपके सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है? जो दानी हाथी दे वह अंकुश देने में क्यों दुखी होगा? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे पुत्र आवश्यक दीजिए। इसलिए हे नाथ, इसको पुत्र आवश्यक दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई थी। पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गरुण की वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। इति श्री पुरुषोत्तमास महात्म्ये हरि गरुण संवादने है 15 अध्यायः संपूर्णम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज के दिन मखाने दान करने से आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। सभी भक्तों से निवेदन है
यदि आपको ज्योतिष से संबंधित या घर में कोई भी वास्तु संबंधित किसी भी प्रकार की कर्मकांड से संबंधित, पूजन से संबंधित जानकारी चाहिए या कोई भी बाधा है, उसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं आप पेटीएम, एटीएम, गूगल पे के माध्यम से हमारे नंबर पर कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।